अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं, अल्लाह के घर को देखना चाहते हैं, अल्लाह आपको अपने घर की बार बार जियारत नसीब फरमाए, मक्के और मदीने में बाअदब जियारत नसीब फरमाए, आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों मुफ्त का काम है। आप अपनी उंगली को यहाँ लगाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे दोस्तों ये वीडियो हमारे भाइयों तक जाएगी, एक अच्छा उनको रिस्पॉन्स और एक अच्छी सहूलत मिल सकेगी। तो हम शुरू करते हैं। इस साल दोस्तों कोटा 1,80,000 है, इसमें से 60% दोस्तों सरकारी हज के पास है, 40% दोस्तों प्राइवेट के पास है। आप लोगों ने अभी से सिलेक्ट करना है, आप सरकारी से हज करना चाहते हैं या प्राइवेट में हज करना चाहते हैं। सरकारी से हज करना चाहते हैं दोस्तों तो खर्चा आएगा 12 लाख। प्राइवेट से हज करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका खर्चा भी दोस्तों थोड़ा सा महंगा होगा। आप लोग जहन में रख लीजिएगा, आप लोगों ने किस में हज करना है ये अभी से सिलेक्ट करें। देखिए, सरकारी में लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों ऑप्शन होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, लॉन्ग जो हज है दोस्तों उसका खर्चा आता है 12 लाख, शॉर्ट हज का दोस्तों तकरीबन 13 लाख, क्योंकि उसकी फ़्लाइट शॉर्ट हज में दिन भी कम होते हैं और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। फ़्लाइटें बाद में आती हैं, पहले जाती हैं, उस वक्त जो फ़्लाइटों के रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये बात आप लोग जहन में रखें। इसके अलावा दोस्तों 8 से 10 दिनों में पैसों वाली रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, उसके लिए अभी से पैसे आप लोग तैयार रखें। इसके अलावा दोस्तों 6 से 7 लाख आप लोग पहली किस्त के लिए पैसे जमा अभी से कर लें, वक्त कम है, फिर बाद में दोस्तों मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सेलेक्ट वही होगा जो पहली किस्त जल्दी से जमा करवा देगा। जो जमा नहीं कराएगा वो अगले साल के अंदर चला जाएगा। पहली किस्त आप लोग जल्द अज जल्द जमा कराएं। अगर अल्लाह ने आपके ऊपर हज फर्ज कर रखा है तो हज जल्दी से जल्दी करें। मौत का कोई पता नहीं है, हज के अंदर बिल्कुल ताखीर नहीं करनी। अल्लाह ताला हज उम्रे की बरकत से आपको गनी कर देगा, आपके माल में इजाफा करेगा, इसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, जो लोग बार बार हज करते हैं दोस्तों अल्लाह उनको गनी करता है। और हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जितनी बार हम उम्रा करते हैं अल्लाह ताला हमारे बिजनेस, हमारे काम में बरकत अता फरमाता है। हमने अपनी आंखों से देखा और हमारा तजर्बा। इंशाअल्लाह हज का हमारा भी इरादा है, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। दोस्तों जहन में बात को बिठा लें, जिसके पास दूसरी किस्त हो वही पहली किस्त जमा करवाए, वरना दोस्तों बाद में आपको मुश्किल हो जाए। आपकी जो पहली किस्त है वो रिफंड आने में भी टाइम लग सकता है। समझ लें आपके पास 6 लाख दूसरी किस्त का बंदोबस्त नहीं होगा तो सोच समझ के फैसला करें। आप इतना बड़ा कदम उठाना है, इसके लिए आप 10 बार सोचें, वरना बाद में दोस्तों मुश्किल होती है। वजारत मजहबी उमूर को हाजी गालियां दे रहे होते हैं और यहाँ के भी दोस्तों बहुत सारे मसाइल हज के दौरान पैदा हो रहे होते हैं। अब मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों पहली और दूसरी किस्त के अंदर टाइम होगा सिर्फ 1 से 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ के अंदर आप लोगों ने दोनों किस्तें जमा करवानी है। दोस्तों अगस्त और सितंबर में दोनों किस्तों के मामलात मुकम्मल हो जाएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने जो सऊदी हुकूमत से जो टाइम ले रखा है उस टाइम के अंदर ही इन्होंने सारे काम कंप्लीट करने हैं और यहाँ के इनको बताना है जी ये मामलात हमने मुकम्मल कर लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को चार्ज करूंगा, ग्रुप जरूर बना लें। आप किसी भी शहर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो डिपार्चर जो हो वो एक जगह से हो, आपने जाना है जब वो एक एयरपोर्ट से आपने जाना है, ये ज़हन में रखें। हज भी एक हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, ग्रुप के बड़े फायदे होते हैं दोस्तों। यहाँ भी आप लोग इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ग्रुप जरूर बना लें। इसके अलावा दोस्तों जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं वो ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो ओवरसीज है वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो सबको यहीं से पाकिस्तान से फ्लाई करना पड़ेगा, इस बात को जहन में रख लें। इसके अलावा दोस्तों 2026 का रिफंड इंशाल्लाह अनकरीब मिलने वाला है। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये जो हज 2026 कर चुके हैं इनके जो पैसे हैं वो हमारे पास अमानत है, हम अपनी मर्जी से इनको कहीं लगा नहीं सकते। ये हाजियों को उनका जो वक्त उन्होंने तय कर रखा है उस पर मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह पहले भी दोस्तों पैसे हाजियों को मिलते रहे, इस साल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अपनी मर्जी से ना होटल मिलता है ना मकतब मिलता है, अपनी मर्जी से ना फ्लाइट मिलती है। वो आपका उजर देकर आपकी फ्लाइट बदल सकते हैं, सऊदी एयरलाइन दे दें, अच्छी एयरलाइन दे दें,
یہ عذر رکھیں گے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی، وہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر سب لوگوں کی ایسی باتیں ماننے لگ جائیں تو سارے لوگ ہی انہی سوالوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، حج خراب ہو جائے گا۔ ایک بھائی کا سوال تھا، پاکستان سے اکثر بوڑھے حج کے لیے جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ہوٹل حرم کے قریب ہونے چاہیے۔ وزارت مذہبی امور نے جو طے کر دیا دوستو وہ اس کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کی دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے حج کے سفر کو آسان فرما، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دوستو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے بہن بھائی بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے رزق کے مسائل ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہم حج پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بہن بھائی بغیر رشتوں کے بیٹھے ان کے لیے رشتے متعین فرما، جو حج کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے حج کے اسباب متعین فرما۔ آمین کمنٹس باکس میں ضرور لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔